बल बढ़ाना चाहते हैं तो स्मरण रखिए, आपको सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी शुद्ध बुद्ध मत खोइए। कभी जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिए, क्योंकि यही श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण है। मैंने सुना है कि चट्टानों में रत्न पाए जाते हैं, मगर हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते। हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाई जाती। हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में जो ये महान वस्तुएं हैं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र। अत्यंत श्रेष्ठ सही मित्र मिलें तो आपके जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। किंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के बारे में सोचे और आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने देना। उन्हें अपने जीवन में अपना शुभ चिंतक मानिए, फिर आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु। आलस, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाग है जो अकेले ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को संयम अपने पास आने दीजिए, लेकिन अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद हो, सबका नाश हो जाएगा। पुष्प को यदि देखें तो कितना सुंदर खिला होता है, पर इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानते कल इसके साथ क्या होने वाला है, और ना ही ये पुष्प जानना चाहते हैं। ये नहीं जानता कि कल ये पुष्प किस सुंदरी के केश में सुशोभित होगा, या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान। इसलिए संयम भी महकता है और दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिए, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय। जो है वर्तमान है, इस वर्तमान को जिएं और इस वर्तमान को भोगें, और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढें। स्वयं सुखी रहें और सबको सुखी रखें। ये आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का यही उत्तर होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है। स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है, उचित है। किंतु हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल बन के रक्षा करता है, जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं, ये हमारे प्राण नहीं। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इस प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, पर इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार के पास किसी पे ना हो, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज कर रखिए। समझ रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज के रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने होते हैं।
वर्षा ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बना लेते हैं, अपना संसार वैसा ही बना लेते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है, और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में है, में नहीं है, उस पे विलाप करके कोई फ़ायदा नहीं। अपना ध्यान केवल उस पे केंद्रित कीजिए जो आपके वश में है। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते। जिसे आप बदल सकते हैं उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बनिए, देखिए सब शुभ होगा। तो बोलो राधे राधे। सुकून के पीछे भागते, सुख के पीछे भागते सारी जिंदगी गुजर जाती है, पर सुकून कहीं मिलता ही नहीं। शांति की तलाश में निकलते हैं, पर और भी अशांति से हमारा मन और जीवन घिर जाता है। क्या कारण है जो हमारा मन इतना अशांत हो गया है? सबसे पहली बात कि हम भीतर से बहुत कमज़ोर हैं। हर बात हम पे बहुत असर डालती है। थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, हमारे विचार पावरफुल नहीं रहते। इधर से आत्मा की शक्ति हमने जागृत नहीं की। अपनी इस बात के भी कई कारण हैं। एक तो हमारा भय और हमारी इच्छाएं, जो हमें एक मन एक चित नहीं होने देते। जो हम हर बात में डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। हर वक्त ये सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो, पर जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। हमारा मन ही शांत नहीं। कभी हम खुद के लिए वक्त निकालते ही नहीं। बोलो ये बात सच है ना? देखो खुद से पूछ के हम अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं। अगर हम कुछ करेंगे, अगर वो अच्छा हुआ तो कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। यदि हम असफल भी हुए तो भी सीखने को मिलेगा, और हम नए मार्गों की तलाश करेंगे। जो भय के मारे कुछ करता ही नहीं, उसकी तो यात्रा ही शुरू नहीं होती। इस आदत को बदलें और जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। यह बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोला कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। शांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं,
एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। अशांत मन में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते, मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करना। यदि आप किसी काम में सफल नहीं हो रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके भीतर बहुत प्रश्न चल रहे हैं, तो आप इस विधि को अपना के देखें। थोड़ा थोड़ा मौन रहना सीखें। जितना ज़्यादा मन शांत होगा, आपका काम उतना ही सफल होता जाएगा। यह विचार आप अपने अंदर सहज के रख लें। जब तक आप इन विचारों पर काम करेंगे और आपका मन शांत होता चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। जैसा कि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी पत्थर की तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएं। कोई भी दुख हो, मुसीबत हो, वो आपको कभी हिला नहीं पाएगी। शेर और सफलता में भी ऐसा ही अंतर है जैसे कि एक अच्छे शिकारी और एक दृढ़ व्यक्ति में है। एक अच्छा शिकारी शेर का भी आसानी से शिकार कर लेता है और एक दृढ़ व्यक्ति भी ऐसे ही सभी मुसीबतों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता पा लेता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही सफलता का मंत्र है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया हो उसका तुम साथ दो, तथा जिसने त्याग किया उसे तुम भी त्याग दो। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी अच्छी बात भी है कि वो बदलता नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती हैं। आओ हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए हमारी समस्याएं कैसी हैं, उन्हें देखने का हमारा नज़रिया कैसा है और इसे हम कैसे सुलझा सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ।
ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हुए और कहा कि ये सही बात है, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत समस्या आती हैं और हम उन्हें बिना जाने, बिना सोचे समझे उन्हें सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्या उसका सुलझना उतना आसान हो पाता है? नहीं, वो और मुश्किल हो जाता है। तो पहले जाने कि कारण क्या है, कि ये समस्या क्यों आई है, उसके बाद उस समस्या को सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमें कमेंट कीजिए। अपने अच्छेपन के तजुर्बों हमारे साथ साझे कीजिए।